Hello friend, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today I am going to discuss about the unit biotechnology that I have taken from the class 12 biology syllabus. So let's discuss. The first question is, what is biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को लिविंग एजेंट या बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर यूज़ करते हो ताकि आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एजेंट को इस तरीके से मॉडिफाई कर सको कि वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स एंड फीचर्स को रिप्रेजेंट करें। प्लस यहाँ पर आप जो टेक्निक यूज़ करते हो उसके लिए आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले सकते हो या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पर्टिकुलर सेल्स पे आप काम कर सकते हो और उन सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शंस का जो बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको, इट मे बी एंजाइम्स और एनी अदर सब्सटेंस, आप उन एंजाइम्स को आइसोलेट करके डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो और उनको ह्यूमन या फिर मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हो। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में देखने को मिलेगा, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड, मेडिसिनल फील्ड, फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मल्टी डिसिप्लिनरी यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपका वेरियस फील्ड्स इंक्लूड हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फूड इनोवेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जीनोम एंड प्रोटोनिमिक्स एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। Let's discuss about all these points in little brief. जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एंड आरएनए को मैनिपुलेट करते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग फीचर्स को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट करते हो। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक डीएनए से सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड उस मैसेंजर आरएनए को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो भी प्रोसेस ये हो रही है सेंट्रल डॉग्मा में, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और इससे जो हमें फाइनल प्रोटीन मिलता है, दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर या फीचर। तो हम डायरेक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फीचर्स या कैरेक्टर्स हमको मिल रहे हैं उनको हम डायरेक्टली अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑब्टेन करते हैं बाय चेंजिंग इन द डीएनए सीक्वेंसेस। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो हैं और डिफरेंट जीन्स जो आपके डीएनए में लगे होते हैं उनमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि हम नॉर्मल जो डीएनए मिलता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें छेड़खानी करके अपने यूजफुल जीन को उसमें ऐड ऑन करते हैं और नॉन यूजफुल जीन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में आप वेरियस ड्रग्स के डेवलपमेंट के लिए, डीएनए वैक्सीन्स के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए के डेवलपमेंट के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी आपका बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही बूमिंग फील्ड है। एग्रीकल्चर में आप जैसे कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में देखते हो जो आपको नॉन सीजनली भी अवेलेबल होते हैं, प्लस आप डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको देखने को मिलते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल है। एग्रीकल्चर में के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हो, लाइक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। आप यहाँ पे क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हो, टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हो एक्सेट्रा, सो दैट आप उस प्लांट को अपनी सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट इज फूड इनोवेशन। फूड इनोवेशन में आपका इंक्लूड होता है कि आप एक पर्टिकुलर फूड में किस तरीके से इनोवेटिव टेक्निक्स लगा के उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ को क्रिएट कर सकते हो। इसको सिंपल इस कंटेक्स्ट में समझा जा सकता है, जैसे आपके मार्केट में एक ही टाइप ऑफ फूड की डिफरेंट वेराइटीज़ मिलते हैं, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कर्ड और आइसक्रीम। आपको एक आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर देखने को मिलेंगे, एक ही कर्ड के आपको डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी। ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं पर्टिकुलर फूड की, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो टेक्सचर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, कलर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, टेस्ट वाइज डिफरेंस हो सकते हैं, और टेक्नो फंक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये जो हम फूड में वेराइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका फूड इनोवेशन के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पर करते हैं।
नेक्स्ट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगेन एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जहाँ पे आप जितना भी बायोलॉजिकल डेटा है उसको कंप्यूटर साइंस के साथ कोलैबोरेट करके यूज करते हो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑल। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक। वेरियस डिजीज की आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट के लिए भी आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो कोरोना वायरस है, किसी पेशेंट में आपको अगर कोरोना वायरस का आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप वहाँ पे RT-PCR टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो। RT-PCR टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक टेक्निक है जिसमें आप एंटीजन, पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन को डिटेक्ट करते हो बाय स्टडिंग अबाउट द DNA और RNA ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस जिससे भी वो पर्सन इन्फेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज ऐसी होती हैं जो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, तो उस वैसे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम करेक्ट कर सकते हैं बाय रिमूविंग डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करके वहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस का जीन अगर हम ऐड करें तो उस पर्सन में से वो जो जेनेटिक डिजीज है उसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जीनोमिक्स एंड पोटोनिमिक्स। जीनोमिक्स एंड पोटोनिमिक्स अपने आप में बायोलॉजी का एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। जीनोमिक्स में आप कंप्लीटली जीनोम की स्टडी करते हो एंड पोटोनिमिक्स में आप कंप्लीट स्टडी ऑफ प्रोटीन करते हो। कंप्लीट स्टडी का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा है, कौन से स्टेज में वो फोल्डेड है, किस क्या अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। आज के टाइम पे जो हमें जीनोम और प्रोटीन की इतनी डिटेल नॉलेज जो पॉसिबल हुई है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट इज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन आप सभी को पता है ये एक टाइप का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट कर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि ओल्ड मेथड्स को यूज़ करते हैं, और इस मेथड पे ज़्यादातर हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं दैट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक टाइप का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक अपनी एक नेचुरल पावर को यूज़ करते हैं और दे यूज़ द एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ताकि वो एक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को बी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं तो एज अ रिजल्ट कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कर्ड, कर्ड एक बाय प्रोडक्ट है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन कैरी आउट करता है तो वो कर्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह डिफरेंट यीस्ट और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक इन वाइन इंडस्ट्री और डिफरेंट अल्कोहल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम का एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है। इस प्रोसेस पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेते हैं और DNA को मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में के थ्रू हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं और बायोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी है उनके कॉम्बिनेशन से अपने डिजायर्ड जीन को हम प्रोड्यूस करके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें एक एफिशिएंट प्रोडक्ट मिल सके जो ह्यूमन वेलफेयर या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट आर मेजर टेक्निक्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। उन सारी टेक्निक्स को हम दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल यानी DNA और RNA को ऑल्टर कर रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो DNA और RNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं हम उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में छेड़खानी कर उनमें से अनडिजायरेबल न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं और डिजायरेबल न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले या पर्टिकुलर फिनोटाइप वहाँ पे ऑब्टेन हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट एंजाइम्स प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए एक्सेट्रा के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग एक केमिस्ट्री का फील्ड है जहाँ पर आप डिफरेंट केमिकल के प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस को यूज़ करते हो ताकि आप ऐसा प्रोडक्ट बना सको जो आपको एक स्टेरिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जो किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज से फ्री हो और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वहाँ पे नहीं हो।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम इतने माइन्यूट लेवल पे जितने भी काम कर रहे हैं, डीएनए को कट करना, दूसरे डीएनए के साथ ऐड ऑन करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट कराना, इन सारी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप वहाँ पे स्टेराइल कंडीशन में काम करो। मीन आपके पास वहाँ पे किसी भी टाइप का इम्प्योरिटीज़ नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आएगा तो आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो आपको सही से ऑब्टेन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज आरडीटी। आरडीटी स्टैंड करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है ऐसा डीएनए जो आपने दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को जोड़कर बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेट अस कंसिडर ए एनिमल और बी एनिमल। आप चाहते हो सी टाइप का एनिमल बनाना जिसके अंदर आपके कुछ ए टाइप के एनिमल के भी कैरेक्टर हो और कुछ बी टाइप के एनिमल के भी कैरेक्टर हो। तो आप क्या करोगे, ए टाइप वाले एनिमल का पहले डीएनए निकालोगे, उसमें से वो जीन आप आइडेंटिफाई करोगे जिसका प्रोडक्ट आप अपने सी एनिमल में देखना चाहते हो। सिमिलरली आप जो बी वाला एनिमल है उसमें उसका डीएनए आप निकालोगे, उस डीएनए में से आप वो वाले जीन का सेगमेंट कट करके सेपरेट करोगे जिस जीन का प्रोडक्ट आपको सी वाले एनिमल में चाहिए। फाइनली आप क्या करोगे, ए वाले एनिमल का निकाला हुआ डीएनए, बी वाले एनिमल के निकाला हुआ डीएनए और इन दोनों डीएनए से में जो सेलेक्टेड पीस सेगमेंट आपने डीएनए का चूज किया उन दोनों को आप एक एंजाइम की हेल्प से जोड़ दोगे तो आपके पास एक नया कंप्लीट डीएनए बन जाएगा जो कि कॉम्बिनेशन होगा ए टाइप के एनिमल का और बी टाइप के एनिमल का। तो इस टाइप का डीएनए जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और जो टेक्निक्स हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं उस टेक्निक को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बॉयर एंड कोहेन ने 1972 में आइसोलेट किया था। इसमें जो बॉयर एंड कोहेन है उन्होंने साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया लिया और इकोलाई बैक्टीरिया लिया। साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया में से उन्होंने एंटीबायोटिक वाला जीन आइसोलेट किया और इकोलाई जो अगेन इट इज़ अ बैक्टीरिया, इकोलाई में से उन्होंने प्लाज्मेट को आइसोलेट किया। फाइनली इन्होंने क्या किया कि इकोलाई का प्लाज्मेट और साल्मोनेला टाइफीरियम का जो एंटीबायोटिक जीन है उन दोनों को ऐड करके एक न्यू डीएनए का सेगमेंट बनाया। इसी को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आज के टाइम पे जो पॉल बर्ग हैं उनको हम एज अ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट की है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। नेक्स्ट है जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो, ड्यूरिंग डीएनए आपको सर्टेन चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे आपको डीएनए को कट करना है, दो डीएनए को जोड़ना है, उस डीएनए को आप किसी होस्ट के अंदर कैरी करोगे। तो यहाँ पर नीचे डायग्राम पे कुछ एनालॉजीज दी गई हैं, जैसे सीजर किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज होता है, बट सिमिलरली उसी तरह से जो हमारा डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट को कट करने के लिए हम पर्टिकुलर एंजाइम्स का यूज करते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। सिमिलरली जब आपके पास दो डीएनए आपने आइसोलेट कर लिए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उन दो डीएनए सेगमेंट को जब आप जोड़ोगे तो आपको वहाँ पे ग्लू की ज़रूरत होती है। ग्लू यहाँ पे ग्लू एक एनालॉजी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, बट यहाँ पे अगेन जो दो डीएनए के सेगमेंट है उनको जो जोड़ने का काम करेगा वो अगेन एक एंजाइम होता है जिसको आप मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर लाइगेज एंजाइम बोलते हो। फाइनली जो अब आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हुआ है, अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक पर्टिकुलर होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कराओगे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं उनको आप वेक्टर्स बोलते हो। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल वेक्टर्स के प्लाज्मिड एंड वायरसेस हैं। Next is there are some terms you should be familiar before heading to the other topics of this chapter. Like first is gene. Gene क्या होता है? जीन आपके डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, और हम बोल सकते हैं जीन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी का। सेकेंड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए है जिसको आपने दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को लेकर जोड़कर बनाया है। नेक्स्ट है जीएमओ। जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका आपने नॉर्मल जीन को मॉडिफाई कर दिया, नॉर्मल डीएनए को आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर कर आपने उसको चेंज कर दिया है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उस टाइप के एनिमल्स को आप जीएमओ बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन इज अ जीएमओ,
क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट इज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप जीन की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, मीन डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज आप यहाँ पे बना रहे हो। नेक्स्ट इज क्लोन। क्लोन ऐसे दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप क्लोन बोलोगे जो फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली सिमिलर होंगे। फिनोटाइपिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटर अपीयरेंस में बाहर से दिखने में सेम एग्जैक्ट दिखने चाहिए, एंड जीनोटाइपिक का मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो भी उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग। नेक्स्ट इज वेक्टर। वेक्टर्स डीएनए को होस्ट बॉडी तक कैरी करने का काम करता है, उन कैरियर्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। थैंक यू।